देवास में एक युवक का शव शुक्रवार रात को बिंजाना रेलवे पटरी के समीप मिला। मृतक की शिनाख्त उसके पर्स में मिले दस्तावेजों से हुई। रेलवे पुलिस बल ने शव मिलने की सूचना औद्योगिक थाने पर दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को जिला चिकित्सालय भेजा, जहां शनिवार दोपहर में मृतक का पोस्टमार्टम टीम के द्वारा किया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। परिजनों ने बताया कि वह पीथमपुर में रहते हैं। मृतक मोबाइल की दुकान पर कार्य करता है। उन्हें आशंका है कि उसके साथ कोई हादसा हुआ है। वह आत्महत्या नहीं कर सकता है। वह देवास कैसे किसके साथ आया, इस बारे में पुलिस जांच कर रही है। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर प्रकरण को जांच में लिया है। जानकारी के अनुसार मिथिलेश पिता धनराज भूमरकर उम्र 25 वर्ष निवासी जीवन ज्योति कॉलोनी सेक्टर 3 पीथमपुर का शव शुक्रवार देर रात को बिंजाना के समीप रेलवे पटरी के समीप मिला। शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भेजा गया, जहां टीम के द्वारा मृतक का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। औद्योगिक थाना पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर प्रकरण को जांच में लिया है। मृतक के परिजनों ने बताया कि वह पीथमपुर में ही एक मोबाइल की दुकान पर कार्य करता था। उन्होंने बताया कि प्रति सोमवार वह इंदौर दुकान का सामान लेने के लिए जाता था, उससे आगे वह नहीं गया। उन्हें आशंका है कि मृतक के साथ कोई हादसा हुआ है। वह आत्महत्या जैसा कदम नहीं उठा सकता है। मुझे कल सुबह 8 बजे से 8 साढ़े 8 बजे आपका फ़ोन आया था कि मैं दुकान में 10-15 मिनट लेट आऊँगा। उसके बाद से उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था और अननोन नंबर पर डाइवर्ट हो रहा था। उसके बाद से कंटिन्यूटी में मैं जानकारी लगा था कि कहाँ गया होगा। फिर बस वालों से जानकारी मिली, जिस बस वाले से मतलब 2-3 बस वालों को फ़ोन लगाया, तब जाके एक ने बताया कि मेरे साथ इंदौर तक गया था। तो मैं तकरीबन 8:30 साढ़े 8 के आसपास की बस थी जिससे गया, वो 10 बजे के आसपास इंदौर उतरा था रीगल चौराहे पे। उसके बाद से कोई जानकारी नहीं मिली। फ़ोन तो काफ़ी टाइम से बंद था मॉर्निंग में। आपको कैसे सूचना मिली कि वो यहाँ पर जो है उसकी डेड बॉडी मिली है? मुझे कल रात को ये इनकी मम्मी की ओर, इनकी पिताजी की ओर से ही जो इनके निवासी है पड़ोस के, उनके पास से मुझे व्हाट्सअप आया था कि पुलिस वालों के द्वारा ऐसा फ़ोटो उसकी आइडेंटिटी मिली है देवास में और उसका रेलवे ट्रैक पे इस प्रकार से दुर्घटना हुई है करके। क्या लगता है आपको, कुछ मिथिलेश का किसी से कुछ पुराना विवाद? देखो, मिथिलेश का ना किसी से कोई विवाद था, ना किसी से कोई पैसे का लेन देन, ना कोई डिप्रेशन, कुछ भी नहीं था। कोई प्रेम प्रसंग का मामला तो नहीं है? किसका? कोई प्रेम प्रसंग का मामला तो नहीं है? तो भैया होगा भी तो मुझे जानकारी में नहीं है, क्योंकि मुझसे डरता हो। क्योंकि देखो, एक 8-9 साल से जॉब करता, बचपन से मतलब जब छोटा था, जब से मेरे पास जॉब कर रहा था, तो एक अंडरस्टैंडिंग ऐसी होती है, छोटे भाई की तरह ट्रीट करता था, क्योंकि मेरा छोटा भाई और मैं बड़े भाई की तरह ट्रीट, एक दूसरे से ऐसी बॉन्डिंग थी हमारी। तो कभी इसी मेरे सामने कभी ऐसी बातें आई नहीं हो, ना कभी मुझे उसने कहीं बताया, तो मुझे जानकारी नहीं है। अगर वो देखो उम्र के हिसाब से होगा भी तो कोई मुझे उस चीज़ की जानकारी नहीं है। कल मम्मी ने मुझे फ़ोन किया था कि छोटे भाई का मिथिलेश भूमरकर का फ़ोन लग नहीं रहा है, मेरा छोटा भाई है। तो मैंने भी बहुत ट्राई किया, हम दिन भर परेशान रहे, उसका फ़ोन लग ही नहीं रहा था। और फिर पता चला कि वो इंदौर गया है, उसका मोबाइल तो बंद रहा दिन भर। और रात को भी हम लोग पता करते रहे तो लगभग 11 बजे सूचना मिली कि उसकी डेड बॉडी रेलवे ट्रैक पर कहीं मिली है। तो फिर मैं वहीं से निकल गया और फिर जिला चिकित्सालय सुबह पहुँचा हूँ। डेड बॉडी देखी है मैंने। अच्छा, क्या करते थे आपके भाई? मेरा भाई प्राइवेट में दुकान पे पिछले 8-9 वर्षों से लगभग काम करता था। कहाँ पे रहते थे? जीवन ज्योति कॉलोनी पीथमपुर में रहते थे और इंडोरामा में काम करते थे, कोई श्री मोबाइल शॉप में। अच्छा, तो क्या लगता है आपको, क्या कोई प्रेम प्रसंग का मामला है, कोई विवाद था? उसके व्यवहार में पिछले कई 4-5 दिनों से ऐसा मुझे तो कोई परिवर्तन नहीं लगा और मम्मी पापा ने भी नहीं बताया कि उसका व्यवहार में कोई परिवर्तन है। कोई परिवर्तन नहीं लगा तो प्रेम प्रसंग का मामला संभवतः हो सकता है, या किसी सुसाइड का मामला अगर होता तो वो मतलब निवास स्थल के रेसिडेंस के आसपास कहीं करता था वो, और इतने दूर नहीं आता वो, क्योंकि ये बहुत आउट में एरिया पड़ता है जहाँ पे वो रहता था। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हेमंत भूमरकर है, उसका बड़ा भाई हूँ मैं। मेरा बेटा कल सुबह 7:45 बजे घर से निकला था दुकान के लिए। मैंने सोचा दुकान गया करके, मैंने डबल से उसको फ़ोन नहीं लगाया। 10:30 बजे दुकान वाले का ही मेरे पास फ़ोन आया था कि मिथिलेश दुकान नहीं आया है करके। तब मैं फ़ोन लगा के परेशान। 12 बजे दुकान वाले भैया ने ही बोला कि कोई बस वाले ने बताया कि वो इंदौर गया है करके। उसके बाद फिर भी फ़ोन नहीं लगा मेरे बेटे का। फिर रात के 10-10 बजे के बीच में ऐसा मतलब ग्रुप में ऐसे फ़ोटो आए थे कि भाई ये मिथिलेश नाम का लड़का। तब उसके दोस्त ने मुझे फ़ोन करके बताया कि ऐसी ऐसी बात है। तब मैंने देखा, तब मुझे। अच्छा, कितने सब टाइम से काम करता था मोबाइल की दुकान पे आपका बालक? 8-9 साल हो गए सर। 8-9 वर्ष? हाँ। क्या नाम है आपके बालक का? मिथिलेश भूमरकर। कहाँ के रहने वाले हैं? हम बैतूल के रहने वाले हैं सर। इधर अभी कहाँ रहते हैं? अभी रहते हैं जीवन ज्योति कॉलोनी। जीवन ज्योति। आपको क्या लगता है कुछ किसी पे? सर मैं तो ये कहना चाहूँगी, मेरा बेटा जब भी घर से निकलता था, कहीं बाहर जाता था तो मुझे बता के जाता था।
और मैं यकीन के साथ कह सकती कि मेरा बेटा देवास आकर के ऐसी हरकत नहीं कर सकता वो। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की रिपोर्ट।